अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। केमिस्ट्री के लेक्चर्स की सीरीज़ चल रहा है जिसमें हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन्स के लेबॉरेटरी प्रिपरेशन का मेथड्स जो था वो तो हमने कर लिया था। अभी जो हमारा लेक्चर्स होगा वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन है। अगर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन्स की बात करें तो इसमें दो मेथड्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें दो सेल्स हैं, एक नेल्सन सेल, एक केस्टनर केर्नर सेल। लेक्चर को नेल्सन सेल के ऊपर होगा। जो केस्टनर केर्नर प्रोसेस है, केस्टनर केर्नर सेल्स, उसके लिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे, जिसमें हमारे पास दो सेल्स यूज़ करते हैं, नेल्सन सेल एंड केस्टनर केर्नर सेल्स। नेल्सन सेल्स की पहले बात करेंगे कंस्ट्रक्शन, मीन्स के इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस मेथड में है। अब आप भी इसको इस मेथड में याद करें तो आप लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन सेकंड पे आप रखें इसकी वर्किंग, तो इसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो किस मेथड्स में होते हैं। कंस्ट्रक्शन में इसके शेप्स का बात आ जाएगा, तो किस शेप का है। इसमें दो सेल हैं, तो मीन्स एक तो क्या होगा कैथोड और दूसरा क्या होगा एनोड। कैथोड किस फॉर्म में होता है और एनोड किस फॉर्म में होता है। कैथोड्स यू शेप का होता है, यू शेप। एनोड रॉड होता है, ठीक। अगर यू शेप है तो इसकी कंस्ट्रक्शन कंपोजिशन आयरन वेजल्स होता है। क्या होता है, आयरन वेजल्स। ये क्या होता है, ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट का रॉड होता है। अब आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि कैथोड किस शेप का होता है, यू शेप का यूज़ किया जाता है। एनोड्स रॉड होता है और कैथोड क्या कंपोजिशन क्या है, आयरन वेजल्स है। और जो एनोड ये क्या है, ग्रेफाइट रॉड यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये जो एनोड और कैथोड को आपस में सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड बाय। अब ये दोनों के लिए जो सेपरेशन यूज़ किया जाता है, इसको आप ये भी बात कर सकते हैं कि एस्बेस्टस लेयर, और आप इसको डायफ्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे बात करें कि आयरन वेजल्स जो है ये किस तरीके से होगा बेटा, ये याद रखना, ये परफोरेटेड होता है। क्या होता है, ये परफोरेटेड। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए इजी कर रहा हूँ, जैसे आप लोग नोट्स भी बनाएं तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। और उसके बाद ग्रेफाइट रॉड्स जो होता है, ये क्या होता है, एक स्ट्रेट रॉड होता है। दोनों का सेपरेशन भी कहाँ पे होता है, ये जो आपस में सेपरेट होते हैं, इसमें क्या होता है, डायफ्राम्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्बेस्टस लेयर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये परफोरेटेड क्यों है और परफोरेटेड हिसाब से इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, और हम सारों का बात करेंगे। पहले हम इसके जो कंस्ट्रक्शन होता है वो आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको इसका डायग्राम भी लिख के समझाते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। डायग्राम का कंस्ट्रक्शन ये है। अब वैसे भी इसको अपने बुक्स में देख सकते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो डायग्राम की है वो किस मेथड में। मैं तो एक आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, मगर मैंने ट्राई किया है कि इस मेथड में बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इनका वज़ाहिर करके समझाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है परफोरेटेड वेजल्स। ये हमारे पास क्या है, परफोरेटेड आयरन वेजल्स, ठीक। और उसके बाद ये हमारे पास जो है, ये क्या है, ग्रेफाइट रॉड। ये हो गया ग्रेफाइट रॉड। अब परफोरेटेड वेजल्स की बात करें तो परफोरेटेड वेजल्स हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये परफोरेटेड वेजल्स क्या है, कैथोड है। यहाँ पे जो ग्रेफाइट से ये क्या है बेटा, एनोड है। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड की सोल्यूशन। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखता हूँ जैसे आप लोगों को ये, इसमें ये क्या है, ये सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन में लिख लेता हूँ, कौन सा, ब्रांड सोल्यूशन, या आप इसको सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब सोडियम क्लोराइड सोल्यूशंस कहाँ से इनटेक किया जाता है, यहाँ से इनटेक किया जाता है।
और उसके बाद यहाँ पे कैथोड एनोड से जब इसको अटैक करते हैं बैटरी के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। अब ये तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो रिएक्शंस होते हैं दो होते हैं। मीन्स से इलेक्ट्रोलाइसिस क्या किसको बोलते हैं, सिंपली अगर आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, सिंपली सेपरेशन ऑफ चार्जेस, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। जो आयंस होते हैं उनके सेपरेशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, बाय पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो कितने होते हैं, दो रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रोलाइसिस में रिडॉक्स रिएक्शन होता है, एक को होता है रिडक्शन, और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो पहले तो चार्ज क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। चार्ज को सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे आयोनाइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या रिएक्शन होता है, आयोनाइजेशन रिएक्शन। ये भी आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट हो क्लियर होना चाहिए। रिडक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस बाद में होते हैं, पहले क्या होता है, आयोनाइजेशन रिएक्शंस होता है। आयोनाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड्स, अगर हम इसको एक सॉल्यूशन के अंदर हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन्स, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो इस वजह से यहाँ पे अगर हम इसको 2 2 और 2 होगा, ये मैं बताता हूँ 2 2 क्यों होता है, जब हम बैलेंस ऑफ इक्वेशन करेंगे आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड की सोडियम आयन्स एंड क्लोराइड्स के आयन्स, ये बात आप लोग कन्फर्म हो गया। अब जब ये बात होती है रिडक्शंस की और उसके बाद ऑक्सीडेशंस की। रिडक्शन किसको बोलते हैं, और रिडक्शन जो रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है, ये होता है रिडक्शंस होता है कैथोड पे, और जो ऑक्सीडेशन है वो कहाँ पे होता है, एनोड पे। रिडक्शन को क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें गेन इलेक्ट्रॉन्स कौन करेगा, लॉस कौन करेगा, ये गेन करेगा सोडियम, और क्लोरीन क्या करेगा, लॉस करेगा। तो यहाँ पे सोडियम आइंस प्लस गेन ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 सोडियम है तो क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे करेगा, तो क्या बन जाएगा, सोडियम इनटू न्यूट्रल स्टेट, एटॉमिक स्टेट न्यूट्रल फॉर्म्स में। लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा क्लोरीन के, सॉरी क्लोरीन से, क्लोरीन क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा। क्लोरीन गैस में जाता है 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, 2 आ जाएगा। तो मीन्स ये जैसे ही क्लोरीन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड्स पे, तो यहाँ से क्या होता है, लिबरेट्स होता है क्लोरीन गैस, यहाँ से इस तरीके से निकल जाता है यहाँ पे क्लोरीन। अब ये रिएक्शन से यहाँ तक कंप्लीट हो गया, मीन्स क्लोरीन आ गया, उसके बाद सोडियम्स। अब ये जो सोडियम्स है ये परफोरेटेड पोर से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे इस कंपार्ट्स में क्या प्रेजेंट है, इस कंपार्ट्स में है वाटर। इस कंपाउंड्स में क्या मौजूद है, याद रखना यहाँ पे वाटर है। जैसे ही सोडियम मेटल्स फॉर्म में किसके साथ आ जाएगा, सोडियम मेटल फॉर्म में वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव है, तो रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये यहाँ से आते ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। अब ये बात भी यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे पास, ये मैं आप लोग को विजिबल कर दूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन जाता है, और हाइड्रोजन जो गैस होता है यहाँ से लिबरेट होता है। मीन्स ये दरअसल इसके प्रिपरेशन का था, जिसमें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए भी हम कैसनल केनर से नेल्सन सेल्स यूज़ करते हैं, क्लोरीन की प्रिपरेशन के भी नेल्सन सेल या कैसनल केनर सेल्स, क्योंकि दोनों में बैराउंड सोल्यूशन से, सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से हम इसको बनाते हैं। तो मीन्स यहाँ से इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन नेल्सन सेल का यहीं तक था। अगर इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप बिल्कुल मेरे से विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। तो मीन्स ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 देना पड़ता है, ठीक है। वैसे भी आप बैलेंस खुद भी कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी लेक्चर दिए हैं बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस के। ये मेथड था इसका, और इसके जो बुक की रीडिंग है इसमें कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बुक की जो रीडिंग्स था वो भी समझाता हूँ, जिससे आप लोगों को वो भी समझ में आ जाए। अब इसको मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, जैसे फिर भी आपको जो बात हो वो समझ में आ जाए। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन 2 मेथड, नेल्सन सेल और कैसनर केल्नर सेल्स होता है, ठीक है। या शायद विजिबल नहीं हो रहा, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ नेल्सन सेल और कैसनर सेल, मैंने ये जो है नेल्सन सेल का कंस्ट्रक्शन की बताया। नेल्सन सेल कंस्ट्रक्शन, सेल जो भी हो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो यहाँ पे कैथोड और एनोड होगा। कैथोड और एनोड के जो कंपार्ट्स में होते हैं उनको दोनों को सेपरेट करने वाला हम एस्बेस्टस लेयर और डायफ्राम हम इसको कहते हैं। अब ये जो कैथोड ये क्या होता है, यू शेप होता है,
और एनोड्स क्या होता है, एक स्ट्रेट रॉड होता है। ये आयरन वेजल्स होता है, ये क्या होता है, ग्रेफाइट कंस्ट्रक्शन है। ये क्या होता है, परफोरेटेड होता है, ये स्ट्रेट रॉड होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस जो इसकी वर्किंग है वो वर्किंग आप लोगों के सामने है। वर्किंग में पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो पहले क्या होता है, आयोनाइजेशन रिएक्शंस होता है, ये भी आप लोगों को समझा। उसके बाद ये इसका डायग्राम है जिसको मैंने आप लोगों को फिगर भी कहते हैं, फिगर आप लोगों को विजिबल होगा शायद अभी। तो ये हमारे पास क्या है, इसका ये एक्सटर्नल कंपार्टमेंट्स है। ये क्या है, परफोरेटेड कैथोड है, और यहाँ पे ये क्या है, ग्रेफाइट रॉड एनोड है। यहाँ से क्लोरीन लिबरेट होगा और यहाँ से सोडियम क्लोराइड की सोल्यूशन जो होता है, सोडियम क्लोराइड हम इसमें इनटेक करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हम इसको क्या कैथोड एनोड्स को क्या करते हैं, बैटरी के साथ अटैच करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस में सेपरेशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम इट्स सेपरेशन ऑफ चार्जेस टुवर्ड इट्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। तो मीन्स यहाँ पे पहले क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। मीन्स ये क्या होगा, आयोनाइजेशन रिएक्शंस, पहले तो आयोनाइजेशन रिएक्शंस हो जाती है। अब उसके बाद रिडक्शंस कहाँ पे होता है, कैथोड पे। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। सोडियम के पास प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। सोडियम का अपना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं, रिडक्शंस, और के होता है कैथोड्स पे होता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे सोडियम जो सोल्यूशन है क्लोरीन। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सर ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस तो हो गया, मगर ये एनोड और कैथोड पे कहाँ पे जा रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे देखें कि ये जो सोडियम्स है, इस फार्मूला में सोडियम यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये सोडियम कहाँ जा रहा है, कैथोड के तरफ, ठीक है, परफोरेटेड है। यहाँ से भी वो नीचे आ सकता है, यहाँ से भी वो नीचे आ सकता है। मैंने जस्ट यहाँ हेवी होता है तो यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि बॉटम से आ जाता है, ठीक है, हेवी है। उसके बाद अगर हम क्लोरीन्स की बात करें तो क्लोरीन्स कहाँ से, यहाँ से आकर यहाँ पे आता है। उसके बाद क्या, किस फॉर्म में, पहले तो क्लोरीन आ सकता है यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे। अब जैसे ये क्या कहता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। तो मीन्स ये इसका मेथड्स होता है, ये सारा आप लोगों के सामने है। इसमें अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। अब आपके बुक की तरफ जाते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है। तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन्स ऑन लार्ज स्केल्स, दो मेथड है, नेल्सन सेल और केल्नर सेल्स। नेल्सन सेल कंसिस्ट ऑफ यू शेप परफोरेटेड स्टील वेजल्स, सॉरी फॉर दैट, मैंने आयरन लिखा था, ये स्टील वेजल्स है, ये आप रात देखना। और स्टील भी आयरन के ही कंसिस्ट होता है, इसमें कुछ डिफरेंस होता है, मीन्स ये एक एलॉय के फॉर्म से होता है, ठीक है। अब इसको आयरन में लिखा था, आप इसको स्टील वेजल्स याद रखना, ठीक है। विच एक्ट एज अ कैथोड, द ग्रेफाइट एनोड्स डिप इनटू द साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट के सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का होता है। इन द यू शेप्ड वेजल्स, द यू शेप सेपरेटेड फ्रॉम द एनोड बाय एपिस्टस लेयर डायफ्राम्स डिपॉजिटेड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द परफोरेटेड यू शेप इज शोन, ठीक है। ये इसका डायग्राम में देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखें, थ्रो द diaphragm the salt solution slowly sweeps the U tube या U shape is known as the anode compartment, and this is U tube is fixed in outer compartment known as the cathode compartment. On passing electric current through the salt solution, chlorine gas produced at anode whereas rise into the domes and the top of the anodes, ठीक है, top of the anodes drawn away. Sodium metals produced at the cathode which is interact with the water to form solution of seeping through the diaphragm to release the hydrogen gas with formation of sodium hydroxide solution which is collected at the bottoms of the cathode compartments. अब यहाँ पे ये आपको इसका डायफ्राम सिंपली विजिबल है आपका। ये क्या है, हमारे पास स्टेन वेजल्स है, स्टील, ठीक है, परफोर्ड स्टील कैथोड के तौर कंसिडर करते हैं हम इसको। अब यहाँ पे आपको मैं विजिबल करता हूँ, ये हमारे पास ये जो परफोरेटेड है, ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्शन है इसका, हम इसको क्या बोलते हैं, एबस्ट्रस लाइनिंग या एबस्ट्रस लेयर या डायफ्राम से बोलते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, ये हमारे पास एनोड है। अब यहाँ से क्या आता है, फ्रेश सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन आता है, इसको हम ब्रांड सोल्यूशन ही बोलते हैं। जैसे ही ये अंदर आता है, हम इसमें सोल्यूशंस को अटैच करते हैं बैटरी के साथ। जैसे ही हम इसको अटैच करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शंस होता है, जिसको रिएक्शंस किस मेथड में वो आपके सामने है। आयोनाइजेशन रिएक्शंस होता है, सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन में सोडियम आयंस और क्लोराइड्स में चेंज होता है। रिएक्शन एट द एनोड, एनोड पर जो रिएक्शंस होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और रिएक्शन एट कैथोड को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें, सोडियम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गला, और क्लोरीन में क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन गैस में चेंज हो जाता है, तो यहाँ से लिबरेट होता है।
अब सोडियम किसके वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस, ये इसका रिएक्शंस था। और उसके बाद जो कैल्शियम कैल्शियम से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाएंगे। अगर हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।